हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर का ये 23rd पार्ट है और यहाँ पर हम मिक्स्ड सम मतलब मिक्स्ड एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो सारी मेथड्स है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई भी मेथड्स लास्ट में मान लीजिए मैंने 19th मेथड ली थी और 19th मेथड में क्या था, मिड वैल्यू थी, मिन वैल्यू थ्योरम थी, राइट। और रोल्स और मिन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और मिन वैल्यू थ्योरम ये दोनों तो डिलीट हो गए हैं। एग्जाम मतलब हमारे जो भी कोर्स है उसमें से उसको निकाल दिया है, फिर भी हमने वो कंप्लीट तो कर दी है। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी मेथड है उस हिसाब से जो हमने मिक्स्ड एग्जांपल में तो क्या है कि कोई भी टाइम जो 1 to 19 मतलब हमें 1 to 17 अब पकड़ के चलो क्योंकि वो 18 और 19 जो दो मेथड है वो तो मैं अब उसका जो कोई भी सम आएगा बीच में तो वो मैं डिलीट कर दूंगा, तो वो तो रिमूव हो जाएंगे। तो 1 to 17 मेथड तक जो भी सम आएगा जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, जो थोड़ा लंबा चौड़ा है, जो थोड़ा स्पेशल है, तो उसको हम इसमें कंसीडर करेंगे। पहले दो लेक्चर में तो हम एक्सरसाइज नंबर 5 से ही सब सम ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सम है जो एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और जो भी सम हम सॉल्व करते हो एक्सरसाइज नंबर 5 में से वो सम एक पूरा रिवीजन का टेस्ट में दे देता है। तो जो मिक्स एग्जांपल के जरिए हम डिफरेंशिएशन का एक पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे 2 लेक्चर चले या 3, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सभी सम अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए जो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डिफरेंशिएशन चैप्टर ही आपके लिए स्कॉलर चैप्टर है, तो आपको उस हिसाब से एक उसको प्रिपेयर करना है, सभी मेथड्स को 1 by 1 रिवाइज भी करना है और अंत में ये जो मिक्स एग्जांपल है इसके जरिए हम चैप्टर का पूरा ओवरव्यू समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6, एक्सरसाइज है 5। Zero less than x less than pi by 2. Y is equal to cot inverse root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x upon root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x. Find dy by dx. तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं हम अगर डायरेक्ट मान लीजिए कंपोजिट फंक्शन का रूल यूज करके मतलब कि चेन रूल का यूज करके डायरेक्ट इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy by dx is equal to d by dx of cot inverse this much. So cot inverse u and u का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही लंबा आएगा। तो इस मेथड तो हमें परेशान कर देगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर दिए गए हैं उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो डिफरेंशिएशन करने के लिए जो भी एक्सप्रेशन बचेगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, वो बहुत ही इजी टर्म्स में होगा। तो यहाँ पर y is equal to cot inverse root of 1 मतलब cos square x by 2 plus sin square x by 2
1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या IDTT हमारे पास फंडामेंटल रूल है। तो 1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। sin x का वैल्यू है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। क्योंकि ये हमारे पास हाफ एंगल की फॉर्मूला है प्लस 1 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। sin x की जो फॉर्मूला है वो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफिकेशन वो ही तो सेम रहेगा, सिर्फ फर्क है प्लस और माइनस का, दूसरा कुछ फर्क ही नहीं है। तो मुझे कॉपी करना है यहाँ पे। One is equal to cos square x by 2 plus sin square x by 2 and sin x is equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2, right? कुछ नया नहीं है, बस सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज है। अब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता तो a प्लस b होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म है और लास्ट टर्म है। सिमिलरली cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो मिडिल टर्म है उनकी साइन नेगेटिव है, माइनस है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। यहाँ प्लस है मिडिल टर्म की साइन, तो यहाँ मिडिल टर्म में माइनस लिखेंगे, सॉरी प्लस लिखेंगे। और जो यहाँ पर एक बीच में माइनस है और यहाँ जो मिडिल टर्म है उनकी साइन नेगेटिव है। अभी तक तो कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपलीफाई हो रहा है। इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। cos x by 2 प्लस cos x by 2 प्लस sin x by 2, स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, cos x by 2 माइनस sin x by 2 इज पॉजिटिव और sin x by 2 माइनस cos x by 2 इज पॉजिटिव। तो मेरे पास है 0 लेस देन x लेस देन pi by 2, राइट? तो जो x by 2 का जो रेंज है वो 0 to pi by 4 आ जाएगा, और 0 to pi by 4 में cos x by 2 always greater than sin x by 2। सो जब हम स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो cos x by 2 माइनस sin x by 2 सही रहेगा, क्योंकि cos x by 2 is greater than sin x by 2 in this particular interval। यहाँ पर cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2। न्यूमरेटर में sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज cos x by 2 प्लस cos x by 2 तो cos x by 2, राइट? डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos x by 2 विल बी कैंसिल, क्योंकि sin x by 2 माइनस माइनस प्लस sin x by 2, सो इट इज 2 sin x by 2, ये बचेगा। अब 2 तो कैंसिल हो जाएगा, cos by sin इट इज cot x by 2। अब जो टर्म आ गया है वो कंपोजिशन का टर्म है। यहाँ पर कोट है, यहाँ कोट इनवर्स है। कंपोजिशन होगा या नहीं, तो कंपोजिशन तो होगा ही, क्योंकि x by 2 बिलोंग्स टू 0 to pi by 4 और हमारे पास जो आउटर फंक्शन है वो कोट इनवर्स है। कोट इनवर्स की रेंज तो आप जानते हो 0 to pi है, और 0 to pi में यह cot x by 2 है, यहाँ पर आप दिखता है 0 to pi by 4 में cos x by 2 है, तो यहाँ पर कंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन जो
काम में चाहिए था वो मिल गया है, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। जो दी गई एक्सप्रेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कंपोजिट था, लेकिन हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके उनको सिंप्लीफाई किया और एक ऐसा स्टेज आ गया कि वो सिंप्लीफाई होते 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 y इज इक्वल टू एक्स बाई टू बन गया। अब उसका डिफरेंशिएशन निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो दोनों साइड। तो ऐसा तो कौन हैगा जो एक्स का डिफरेंशिएशन उसको पता नहीं? सबको पता है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 बाई 2 इज द फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे उसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया और बाद में जब मौका देकर चौका लगाया। सो इट इज डिवाइड बाय dx, राइट? अब एक सम है वो, यस, इट इज सम नंबर 14, 11 सम है, वो भी है एक्सरसाइज नंबर 5 में से सम नंबर 11। वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y is equal to x raised to x square minus y is equal to x raised to x square minus 3 plus x minus 3 raised to x square, x minus 3 raised to x square, where x is greater than 3. एंड आपको फाइंड करना है डिवाइड बाय dx। यहां पर जो फंक्शन जो y हमें मिला है उसका जो बेस है वो वेरिएबल है, उनका जो पावर है x स्क्वायर माइनस 3 वो भी वेरिएबल है, प्लस है तो हम डायरेक्ट तो लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों में ये पावर और बेस दोनों वेरिएबल में है, तो लॉग का यूज करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो प्लस है बीच में तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट लेट u इज इक्वल टू x रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू एज्यूम करेंगे x माइनस 3 रेज़ टू x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा। हम y का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो du by dx प्लस dv by dx होगा। ये रिजल्ट नंबर 1 हम लिखेंगे। हमें क्या करना है? du by dx फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास u है, हमें dv by dx फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास v है। du by dx और dv by dx हम दो अलग अलग हिस्सों में उसका du by dx और dv by dx दो अलग अलग हिस्सों में हम फाइंड करेंगे और दोनों यहां पर प्लेस करेंगे। जब du by dx और dv by dx हमें मिल जाएंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं। u इज इक्वल टू x रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 3 है, ये अप्लाई log both the sides, सो लॉगरिथमिक फंक्शन का एप्लीकेशन करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ log x, x स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा। हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d by dx of log u, d by dx of x square minus 3 into log x, right? log u का डिफरेंशिएशन होगा 1/u और u का डिफरेंशिएशन बन जाएगा du by dx, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पर हमारे पास u है तो u का डिफरेंशिएशन du by dx लिखना पड़ेगा।
यहाँ it is a product of two function. So we have to use differentiation of product. जो हमारे पास वर्किंग रूल है, log x is the outer function and d by dx of x square minus 3 plus x square minus 3 is the outer function and d by dx of log x, right? तो log x square minus 3 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x square minus 3 log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x. It is 1 upon u du by dx. So du by dx is equal to u 2x into log x plus x square minus 3 upon x. So du by dx is equal to, what is the value of u? We know the value of u is x raised to x square minus 3. 2x log x plus x square minus 3 upon x. So this is the result number 2. अब हमें dv by dx जब मिल जाएंगे तो हम dv by dx वहां पर और du by dx दोनों की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे. तो हमारे पास v है तो उसमें भी log अप्लाई कर देते हैं. log v is equal to x square आगे लिखे जाएंगे log x minus 3. अब differentiate with respect to x both the side. So d by dx of log v, d by dx of x square into log x minus 3. So 1 upon v dv by dx. यहाँ पर log x minus 3 d by dx of x square plus x square d by dx of log x minus 3. So 1 upon v dv by dx is equal to log x minus 3. x square का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. log x minus 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon x minus 3. So dv by dx is equal to 1v log x minus 3 to 2x into log x minus 3 plus x square upon x minus 3. अब v की वैल्यू तो हम जानते हैं. So dv by dx is equal to, what is v? X minus 3 raised to x square 2x log x minus 3 plus x square upon x minus 3. This is the result number 3. Now you can put in result number 1 from result number 2 and result number 3 the value of du by dx and the value of dv by dx. So from result number 1, 2 and 3 dy by dx is equal to, what is du by dx? It is x raised to x square minus 3 into 2x log x plus x square minus 3 upon x plus, what is dv by dx? It is x minus 3 raised to x square 2x log x minus 3 plus x square upon x minus 3. So in this way you can find the differentiation of this kind of sums. क्वेश्चन नंबर 13 है. एक्सरसाइज नंबर 5.
if y is equal to sin inverse x plus sin inverse root of 1 minus x square, where 0 less or equal x less or equal 1, then find dy by dx. बहुत ही सिंपल सम है. एक्चुअली क्या है इसमें कि जो x की जो रेंज है वो डोमेन है वो 0 to 1 है. तो जो साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये फॉर्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ये जो फॉर्मूला है वो कोस इनवर्स x की है. आप जानते हैं जो रिलेशन है हमारे पास, इंटरचेंज रिलेशन, वो इस तरह का है, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. चैप्टर नंबर 2 में ये फॉर्मूला हम जानते हैं इस फॉर्मूला के बारे में. तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 है. तो ये भी एक सिंपल, हमने सिंपलीफाई किया, और जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिए गए हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको हमने y इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया. पाई बाय 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है, क्योंकि पाई बाय 2 इज कांस्टेंट. Sum if x into root of 1 plus y plus y into root of 1 plus x is equal to 0 है, एंड x की जो वैल्यू है -1 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 1, ये तो डोमेन दिया गया है x का. हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx is equal to, हमें क्या प्रूव करना है, -1/1 plus x होल स्क्वायर. यहाँ पर ये प्रूव करना है. अच्छा, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है उसको भी हमें सिंप्लीफाई करना तो पड़ेगा. x into root of 1 plus y is equal to minus y root of 1 plus x, राइट. दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा. अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. तो हमें इसका फैक्टर है x माइनस वाई, x प्लस वाई. इसमें से हम एक्स वाई कॉमन निकालते हैं, तो एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ पर x माइनस वाई मिलेगा. x माइनस वाई हम कैंसिल कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. हमें y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, तो y कॉमन ले लेते हैं इस दो टर्म में से, तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. जो ये x है मैं रिप्लेस कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में. तो जो y की वैल्यू हमें मिलती है, y मेक ए सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, सो माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स. सो दिस एक्सप्रेशन जो भी दिया गया है वो एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया. जब भी कोई भी डेरिवेटिव्स हमें फाइंड करना है, तो जहां तक पॉसिबल है पहले ये सिंप्लीफाई करना जरूर सोचिए, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हमें हमारे डिफरेंशिएशन का जो तरीका है बहुत ही आसान कर देता है. डिफरेंशिएशन की जो मेथड है वो हमें बहुत इजी लगती है. तो dy by dx इज इक्वल टू -, तो
हम कॉमन ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. This is the x upon 1 plus x. So we have to use division rule to find differentiation. So 1 plus x d by dx of x minus x d by dx of 1 plus x or 1 plus x whole square, right? अब क्या है 1 plus x, differentiation of x is 1 and differentiation of 1 plus x is also 1. x will be cancelled, x minus x बचेगा 1 minus 1 upon 1 plus x whole square, hence proved. सेवेंटीन्थ सम है if x is equal to a cos t plus t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड d2y by dx2. मतलब आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है. हमारे पास x है, यहां पर जो इक्वेशन दिए गए हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, राइट? बिकॉज x and y are the variables and x is the function of t, y is also function of t, so t is parametric. तो हमें क्या करना पड़ेगा? we have to find dx by dt first and secondly हमें फाइंड करना पड़ेगा dy by dt. dx by dt भी मिल जाएगा, dy by dt भी मिल जाएगा, तब जाकर हम dy by dx तो आसानी से यहाँ पर फाइंड कर लेंगे. लेकिन इसके बाद जब d2y by dx2 फाइंड करेंगे तो हमें बहुत ही यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी. तो dx by dt डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t. So dx by dt is equal to a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा. So sin t is a outer function and derivative of t is 1 plus t is a outer function and derivative of sin t is equal to cos t. So a sin t cancel, so t cos t, a t cos t बचेगा. It is dx by dt. तो मैं dx by dt तो मिल गया. अब हमें dy by dt फाइंड करना है. What is y? So dy by dt is equal to differentiate it with respect to t because t is parametric. अब sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos t और यहाँ प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा. सो cos t is the outer function and differentiation of t is with respect to t is 1 minus plus t is the outer function and differentiation of cos t with respect to t is minus sin t. So a cos t minus minus plus t sin t, right? So final answer is a t sin t. तो हमने फाइंड कर लिया dy by dt.
गया। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकेंगे। सो dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? It is at sin t. And what is dx by dt? It is at cos t. t कैंसल है, कैंसल, it is tan t. ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है, हमें चाहिए d2y by dx2. So we have to differentiate with respect to t, with respect to x. With respect to x. So d by dx tan t. Now it is d2y by dx2. यहां पर tan x होता अगर तो tan x का डिफरेंशिएशन लिख सकते sec square x. यहां पर tan t है वैसे, लेकिन t कांस्टेंट नहीं है, t तो पैरामीट्रिक है, तो t का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. tan t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ u एज्यूम करना पड़ेगा. tan u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec square u मतलब t, और t का डिफरेंशिएशन dt by dx. हमारे पास dt by dx की कीमत है, dx by dt की वैल्यू है हमारे पास, तो sec square t, यहां पर हम लिख पाएंगे dx by dt 1/dx by dt, और dx by dt की वैल्यू 80 cos t है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो आंसर क्या मिलेगा? sec क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास cos मतलब sec क्यूब t अपॉन 80. तो इस तरह हम d2y by dx2 फाइंड कर सकते हैं. तो आगे के लेक्चर में भी मैं ये जो एक्सरसाइज नंबर 5 है वो आगे बढ़ाऊंगा, और बाद में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे सॉल्व करेंगे. ओके.